भारत पाक के बीच चल रही तनातनी के बीच भारत ने पाकिस्तान को लपेटने के चक्कर में पूरी चाल चला लिया है। अभी तो पानी बंद हुआ, जल्द पाक का खाना भी बंद होने वाला है। पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान दावा कर रहा है, हमने J-10C फाइटर जेट से 4 भारतीय राफेल को लॉक कर दिया था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पाकिस्तान यह दावा कर रहा है। इन दावों की हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान की भारत के राफेल को गिरा सकता है? हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान एयर फोर्स PAF के J-10C फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना के 4 राफेल विमानों को इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के जरिए लॉक कर दिया, जिससे उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। राफेल वो जेट है जिसे हवा का शिकारी कहते हैं, उसको लॉक करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस दावे ने दोनों देशों के बीच तनाव के माहौल में नई बहस छेड़ दी है। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक प्रचार रणनीति है? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 29 और 30 अप्रैल 2025 की रात को भारतीय वायुसेना के 4 राफेल जेट्स अंबाला एयरबेस से उड़ान भरकर पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंचे। इन विमानों के पास स्पाइस 2000 मिसाइलें थीं, जो 200 किलोमीटर की रेंज तक लक्ष्य भेद सकती हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इन राफेल विमानों के रडार और संचार प्रणालियों को जाम कर दिया, जिससे उन्हें श्रीनगर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन बात यह भी उठती है, क्या यह तकनीकी J-10C वास्तव में राफेल को जाम कर सकता है? पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट्स में चीनी निर्मित KG-600 जामिंग पॉड्स लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि राफेल विमानों में थेल्स द्वारा विकसित स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है, जिसे दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम्स में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि KG-600 जैसे सिस्टम्स स्पेक्ट्रा जैसे उन्नत सिस्टम्स को प्रभावी ढंग से जाम नहीं कर सकते। भारत सरकार या भारतीय वायुसेना ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं राफेल का भारत में एंट्री। साल 2020 का जुलाई महीना भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर था। गलवान की घाटी सन्नाटे में डूबी थी, लेकिन पहाड़ों की चोटी पर कुछ न कुछ खदबदाहट थी। भारत की एयरबेस में सैन्य अधिकारी कुछ ऐसा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे सुनते ही पूरे देश की धड़कनें तेज हो जाती। आसमान में दूर कहीं एक काला बिंदु दिखा, जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही मिनटों में एक गूंजती हुई आवाज के साथ वह बिंदु धरती से केवल 100 फीट ऊपर मंडराने लगा। वह कोई साधारण विमान नहीं था, वह राफेल था। फ्रांस से निकला यह शिकारी अब भारत की धरती पर अपने पंजे गाड़ चुका था। लेकिन यह कहानी केवल एक विमान की नहीं है, यह कहानी है रणनीति की, विज्ञान की, नीति की। यह जेट सिर्फ हवा में उड़ने वाला युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत के रणनीतिक भविष्य का वह किला था जिसे कोई छू भी नहीं सकता। राफेल को पहली बार दुनिया ने देखा 1986 में, जब फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने इसे डिजाइन करना शुरू किया। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट था, मतलब यह एक साथ कई काम कर सकता था। लेकिन इसकी असली ताकत थी इसकी परछाई, या यूं कहिए इसकी अदृश्यता। रडार की नजरों से बचने वाला जेट हवा में ऐसे उड़ता था जैसे अंधेरे में कोई तीर। जब भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया, तो कुछ विरोध की आवाजें भी उठीं। विपक्ष ने कहा कि सौदा पारदर्शी नहीं था, लेकिन जो लोग इस सौदे को समझते थे वे जानते थे कि यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, रणनीतिक सिग्नल था। भारत अब वह मुल्क नहीं रहा था जो केवल प्रतिक्रिया देता है, अब वह पहल करता है। राफेल की तकनीक ऐसी है जो 21वीं सदी के मध्य की लगती है। इसमें AES रडार है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के विमानों को पहचान सकता है। इसमें IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, जिससे यह बिना रडार का इस्तेमाल किए दुश्मन के विमान की गर्मी पकड़ सकता है, जैसे शिकारी अपनी सूंघने की शक्ति से शिकार को ढूंढता है। इसका स्पेक्ट्रा जामिंग सिस्टम किसी भी मिसाइल के रडार को धोखा दे सकता है, और इसका हथियार मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जेट को गिरा सकती है, वो भी बिना उसकी भनक लगे। लेकिन तकनीक अकेली ताकत नहीं होती, इसे चलाने वाले पायलट का साहस, ट्रेनिंग और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही जरूरी होती है। भारत ने फ्रांस में अपने पायलट्स को इस हवा के राक्षस को काबू में करने की ट्रेनिंग दी। हर पायलट जब पहली बार राफेल में बैठता तो एक ही शब्द उसके मन में आता, यह विमान नहीं, जादू है।
जब लद्दाख में तनाव चरम पर था तो भारत ने चुपचाप अपने राफेल जेट्स को सीमा के नजदीक तैनात करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में ये जेट्स बिना कोई आवाज किए उड़ते और दुश्मन के इलाकों की रेकी कर लौट आते। ये मिशन इतने गोपनीय थे कि सेना के कुछ आला अफसरों को भी इसकी भनक बाद में लगी दुश्मन की रडार प्रणाली जब भी सक्रिय होती, राफेल अपनी जामिंग तकनीक से उसे भ्रमित कर देता। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक बार एक चीनी ड्रोन ने भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। बाद में केवल उसके मलबे की तस्वीरें मिली। किसी ने उसे गिराया था, लेकिन कोई दावा नहीं कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं वो राफेल ही था। राफेल की उपस्थिति ने न केवल भारत की हवाई ताकत बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक संतुलन को भी बदल दिया। पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत के पास मेटेओर मिसाइल से लैस जेट्स हैं, तो उन्होंने अपने F-16 की उड़ानों को सीमित कर दिया। चीन ने भी अपने J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स की संख्या लद्दाख के पास बढ़ाई, लेकिन वे कभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए। हर युद्धक विमान की एक आत्मा होती है, लेकिन राफेल की आत्मा में एक कहानी भी है। यह कहानी है फ्रांस के वैज्ञानिकों की जिन्होंने इसे बनाया, भारतीय अधिकारियों की जिन्होंने इसकी क्षमता पहचानी, और उन पायलट्स की जिन्होंने इसे उड़ाया। राफेल की उड़ान केवल हवा में नहीं होती, वह दुश्मन के मन में डर भरती है। उसकी चाल, उसकी गति, उसकी चुप्पी, यह सब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अब जब भारत ने 36 राफेल जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, अगला कदम और भी बड़ा हो सकता है। देश में ही इसका निर्माण, स्वदेशी तकनीकों से इसे जोड़ना और भविष्य के हाइपरसोनिक युद्धों के लिए इसे तैयार करना। भारत अब तेजस, AMCA और अन्य जेट्स पर काम कर रहा है, लेकिन राफेल उस पुल की तरह है जो हमें अतीत से भविष्य तक ले गया। कई बार युद्ध जीतने के लिए हथियार नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। राफेल एक ऐसा अस्त्र है जो बिना गोली चलाए दुश्मन की योजनाओं को ध्वस्त कर देता है। उसकी छाया जैसे ही दुश्मन के ऊपर पड़ती है, वहां डर गहराने लगता है। पाकिस्तान एयर फोर्स के J-10 फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना के राफाल विमानों के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया। उनका ये दावा चीन में बने KG-6 जैमिंग पॉड की क्षमताओं पर आधारित था, जिसकी पोल खुल गई है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही पाकिस्तान ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। पहले तो पाकिस्तानियों ने आतंकी हमले को ही फॉल्स फ्लैग ऑन बताना शुरू किया, लेकिन अब जबकि भारत की प्रतिक्रिया की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो पाकिस्तानी अपने झूठ बोलने के स्तर को और ऊपर लेकर चले गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि 29-30 अप्रैल की रात को कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने 4 भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम कर दिया गया, जिससे उन्हें पीछे हटने और श्रीनगर में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फाइटर जेट्स की जानकारी नहीं रखने वाले लोग एक पल के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के झूठ पर यकीन कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान के दर्जनों सोशल मीडिया यूजर्स और सीनियर पत्रकार, जिनमें हामिद मीर भी शामिल हैं, उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट से दावा कर दिया कि पाकिस्तानी J-10C फाइटर जेट ने भारत के 4 राफेल को 4 मिनट तक जाम करके रखा। हमने जब पाकिस्तानियों के इस झूठ को देखा तो हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम इस झूठ का पर्दाफाश करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तानियों की कोई जोर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी सेना को लेकर एक सेकंड के लिए भी आपके मन में शक आए।